अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश प्रोग्राम रियल फोकस के साथ हाजिर है। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन यकीनन बहुत अहमियत अख्तियार कर गया है और हुकूमत और अपोजिशन दोनों इसको जीतने की कोशिश कर रही हैं। अब उसमें कुछ मेरिट हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, इन चीज़ों को हम सामने रखते हैं। और एक हमने कोशिश की कि आज़ाद कश्मीर में मौजूद आज़ाद मुबसरीन से जो वो कवर कर रहे हैं, वहाँ से इवन के पीटीआई के लोगों से, वो नाराज़ लोगों से भी, पीएमएलएन के लोगों से भी, पीपल्स पार्टी के लोगों से भी, और कुछ न्यूट्रल ऑब्जर्वर से और कुछ इंटरनेशनल जो लोग हैं उनसे हमने बातचीत की। और उसके बाद जो सर्वे कर रहे हैं वहाँ पे उनसे बात की, और उसके बुनियाद पे जो नताइज सामने आए हैं हम आपके सामने आज पेश करते हैं। इससे पहले हम आपको आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के बारे में वो फुटेजेस भी दिखाते रहे और बात भी करते रहे, और वो चीज़ें सारी की सारी सामने आपको नज़र आती रही। तो ये चीज़ भी जो अब सामने आई है वो मेरी अपनी नहीं है, बल्कि इन तमाम लोगों की बुनियादों पर हम आपको एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन आप तक ला रहे हैं। और वो इससे पहले कि मैं आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के रिजल्ट के हवाले से जाऊं कि क्या होने वाला है और क्या होगा, उससे पहले मैं ज़रा चंद बातें कर दूं कि पाकिस्तान की हमेशा से ये सिलसिला रहा है कि पाकिस्तान में जिसकी हुकूमत होती है वही हुकूमत जो है वो आज़ाद कश्मीर की मेन हुकूमत, ये रिवायत है। तो एक तो ये रिवायत है, आया ये रिवायत बरकरार रहेगी नहीं रहेगी। दूसरा ये है कि ये रिवायत को मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा तोड़ेंगी उस तरीके से जिस तरह उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात के रिवायत को तोड़ा, जो 73 साल में हमेशा हुकूमत जीतती थी ज़िमनी इलेक्शन, और इस दफ़ा इन्होंने तीनों सूबों में हुकूमत को बिल्कुल वॉश आउट कर दिया। तो क्या जिस तरह इन्होंने आज़ाद कश्मीर में बहुत बड़े बड़े जलसे किए हैं, तो वो जो रिवायत है कि हुकूमत पाकिस्तान जिसके पास पार्टी के होता है वही आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन जीतेगा, ये एक रिवायत तोड़ती हैं नहीं तोड़ती हैं सामने आएगा। अब दूसरी बात यह है कि आया आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में इस्टेब्लिशमेंट जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पे एलिगेशंस लग चुका है, इल्ज़ामात भी आए हैं, और दूसरी बात यह है कि उनका अपना एक अफसर भी सैक हुआ है, आर्मी चीफ ने किया है। बहुत बड़ा फैक्टर था और इन्वॉल्वमेंट यही थी कि वो पीटीआई को सपोर्ट करने जा रहे हैं और उनके कैंडिडेट को वज़ीर आज़म बनाने चाह रहे हैं। 1 अरब तक की बात हुई थी। तो ये चीज़ें पे इस्टेब्लिशमेंट, और दूसरा इतने बड़े जलसे हैं, क्या इस्टेब्लिशमेंट यहाँ अपने आप को न्यूट्रल रखेगी और इन्वॉल्व नहीं होगी जिस तरह ज़िमनी इंतखाबात में अपने आप को रखा था, तो यकीनन रिजल्ट जो है वो बहुत मुख्तलिफ होगा। अब दूसरी बात यह है कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में धांधली की बहुत कोशिश की जा रही है, और ये भी हमें तला है। तो आया आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में धांधली को किस तरीके से रोका जा सकता है, क्या वो वाकई रोका जा सकता है, और रोकने का ज़रिए तरीक़ेकार इलेक्शन कमीशन है सबसे इम्पोर्टेंट। फिर उसके बाद वहाँ की जो लोकल इंतज़ामिया है वो भी होती है, पुलिस है, आईजीज़ हैं, इसके अलावा जो है वो आपके अपोजिशन से कितनी वो जागती है, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अवाम डस्का की तरह वहाँ मॉनिटर कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब ये देखते हैं कि जी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की सूरत हाल जो है वो ऐसा सच थी क्या। वो ये है कि 2016 में ज़रा पहले हम देख लेते हैं। 2016 में 61.2%, तकरीबन 62.1% जो है वो टर्न आउट था। और इस दफ़ा ये कहा जा रहा है कि जिस तरह की बिलावल ने और मरियम नवाज़ ने यहाँ मोबिलाइजेशन किया और आवाम निकले हैं, और फिर पीटीआई का भी जलसा हुआ है, तो लोग यहाँ शायद 62.1% को ब्रेक कर दें। और ये इलेक्शन उस वक्त हुआ था जब हालात बहुत ख़राब थे, और अभी तो बहुत बेहतर हालात हैं। तो शायद जिस तरह मोबिलाइजेशन हुई है तो ये 62 से ऊपर चला जाए। तो अब और उस वक्त 41 सीट थी इनकी लेजिस्लेटिव असेंबली की, जिनमें से पीटीआई ने पीएमएलएन ने स्वीप किया था और उन्हें 31 सीट हासिल की थी। 22 सीट उन्होंने आज़ाद कश्मीर के इसमें, और आपके 9 सीट जो थी वो आपके पाकिस्तान में। आपको पता है पाकिस्तान के वैली में, पंजाब में 8, 2 केपीके में और 2 कराची में सीट है, इस तरह से 12 सीटें होती हैं। तो 9 सीट वहाँ से पाकिस्तान से हासिल की थी और 22 सीट आज़ाद कश्मीर से, टोटल 31 सीट उनको मिली और 25 सीट की मेजॉरिटी थी। तो क्लीन स्वीप किया। दूसरा, पीपल्स पार्टी को सिर्फ 3 सीट मिली थी, और वो 3 की 3 सीट में से 1 सीट पाकिस्तान से, 2 सीट आज़ाद कश्मीर से। पीटीआई को 2 सीट मिली थी 2016 के इलेक्शन में, और वो दोनों की दोनों पाकिस्तान से मिली थी। आज़ाद कश्मीर में उन्हें आज तक 1 सीट नहीं मिली है। उसके बाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को वहाँ 3 सीट मिली थी, और जेके पीपीपी जो है उसको 1 सीट मिली थी। ये थी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन। और अब सूरत हाल ये है कि इसमें 4 सीट का लेजिस्लेटिव असेंबली में इजाफा हुआ है, तो 45 सीट है। 45 सीट में से
33 सीट जो हैं वो आज़ाद कश्मीर में हैं और तकरीबन कोई 12 सीट वही पाकिस्तान में है। तो ये जो भी इसमें, और मेजॉरिटी जो है वो 27 की है, तो जो भी 27 लेगा वो आपके जीत जाएगा। तो बज़ाहिर जो सूरत हाल है वो ये है कि अब कहा यह जा रहा है कि जिस तरह मरीम नवाज साहिबा का जलसा रहा, जुलूस रहा, और जिस तरह वहाँ अवाम ने उनकी पजीराई थी, और एक आम तौर पर जो ऑब्जर्वर वहाँ कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर मेरिट पे, बिल्कुल प्योर मेरिट पे इलेक्शन हो जाता है तो PMLN अगेन स्वीप करेगी, दोबारा स्वीप करेगी। और ये स्वीप जो है, इसका सारा क्रेडिट जो है वो यकीनन मरीम नवाज साहिबा को जाएगा। तो अब ये देखना है कि आइदर ये क्लीन स्वीप PMLN को करने दिया जाता है, ज़ाहिर रेजिस्टेंस है, इतना आसान काम नहीं है। पाकिस्तान के इलेक्शन सिस्टम ऐसा है, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन में इदारे इन्वॉल्व होते हैं, पाकिस्तान में हुकूमत इन्वॉल्व होती है। तो एक तरफ तो हुकूमत आपकी PMLN की है और एक तरफ पाकिस्तान में जो हुकूमत है वो PTI की है। तो बहरहाल IG जो है वो पाकिस्तान का है, चीफ सेक्रेटरी जो है पाकिस्तान का है, और फिर इदारे भी अपनी जगह मौजूद होते हैं। जो GOC मलीर होता है, वो मरी होता है, वो पूरा कंट्रोल कर रहा होता है। तो और इसके अलावा दूसरे इदारे जो हुकूमती होते हैं वो काम कर रहे होते हैं। तो अब ये देखना है कि इधर अगर मेरिट पे कहा जा रहा है कि जी क्लीन स्वीप करेगी, और उसके बाद पीपल्स पार्टी का नंबर कहते हैं कि वो नंबर लेगी, और फिर PTI के बारे में बात की जाती है। लेकिन ये तो हो गया एक खास जराए ये कह रहे हैं, लेकिन जो ज़्यादातर जराए कह रहे हैं और वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट जो सामने लाए हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ और वो मैं बताना चाहता हूँ। इस नंबर ऑफ सीट में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है PTI। सूरत हाल ये है कि इस PTI को यहाँ पर जो एडवांटेज हासिल है आज़ाद कश्मीर में वो सिर्फ ये है कि उनका पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत है, वहाँ रिवायत है कि जी वो जीतेगी। दूसरा कि आया जो पैसे वो चल रहा है, तीसरा इस्टेब्लिशमेंट उनको सपोर्ट करती है, हुकूमती इदारे करते हैं, ये सारी बातें हैं। इनके यहाँ एक डिमेरिट बड़ी ज़बरदस्त हुई है, वो ये है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद और सरदार तनवीर इलियास में इख्तलाफात हुआ। टिकटों की डिस्ट्रीब्यूशन में उनके आम PTI के लोगों को टिकट नहीं मिले। सरदार तनवीर इलियास को ज़्यादा फोकस किया गया, उनको इमरान खान ने सपोर्ट किया, जिसकी बुनियाद पे उनके चंद अहम कैंडिडेट आज़ाद के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन फेवर ये हुआ है कि सरदार तनवीर इलियास ने पीपल्स पार्टी और PMLN के चंद इलेक्टेबल्स को तोड़ा है, पैसे दे के तोड़ा है या दबाव से तोड़ा है, बहरहाल वो तोड़ लिए। तो ये चंद चीज़ें भी सामने है। और अब मसला ये है कि PMLN को एडवांटेज क्या है? PMLN को एडवांटेज ये है कि उनकी अपनी हुकूमत है वहाँ पर। दूसरा ये है कि जी अवामी उनको बहुत पजीराई मिली है। ये दो एडवांटेज उनको मिल रहे हैं इस इलेक्शन में। तीसरा जो पीपल्स पार्टी है उनका ना हुकूमत है और ना उनको सिर्फ एक एडवांटेज, और वो ये है कि उनको भी बड़ी पजीराई मिली है आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में। उनके काफ़ी लोग वहाँ मोबिलाइज हुए हैं। PTI को जैसे मैंने कहा कि उनको सिर्फ एक एडवांटेज ये है कि जी पाकिस्तान में हुकूमत है, तो वो समझते हैं कि ये रवायत के तौर पे इनको मिलनी ही मिलनी है, देखते हैं क्या होता है। दूसरा उनको सहारा जो है वो इन पैसों का है जो डिस्ट्रीब्यूशन की गई है, जो आपके सामने है। तीसरा सहारा उनको है जो इलेक्टेबल्स भी आएंगे जो पैसों की बुनियाद पे, वो सहारा है। और इसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट से और हुकूमती इदारों से उनको बहुत उम्मीद है। अच्छा, अब कुछ सवाल जैसे मैंने कह दिया कि कुछ ज़राए तो ये कहते हैं कि जी अगर मेरिट पे होता है तो क्लीन स्वीप करती है PMLN। अब आइए ये भी देखने में आ रहा है कि पीपल्स पार्टी और PMLN में भी कहीं अंडरस्टैंडिंग हो रही है, क्योंकि दोनों अपोजिशन की जमात है। और ये भी मैंने कहा था कि क्लीन स्वीप को रोकने के लिए ये भी कोशिश की जा रही है कि PMLN को क्लीन स्वीप ना करने दिया जाए, जीतने दिया जाए, लेकिन ऐसी जीत दी जाए कि वो एक इत्तेहादी हुकूमत बनाए, डिपेंडेंट करें उनको पीपल्स पार्टी के या PTI के या पीपल्स पार्टी के। तो ये भी एक बहुत बड़ी कोशिश है जो तैयारी की जा रही है। अब इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व हैं। आते हैं हम असल पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ, जो अहम तरीन मुबस्सरीन लोगों से, PMLN से, PTI के लोगों से, वहाँ के लोगों से, वहाँ के नाराज़ लोगों से, और जो बाहर के लोग कुछ कंट्रोल सब इसको देख रहे हैं, उनसे बात हुई तो सीटों की अरेंजमेंट कुछ इस तरह नजर आई है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अब भी इन न्यूट्रल ऑब्जर्वर और ये तमाम चीज़ों की बुनियाद पर वो ये कहते हैं कि PMLN जो है वो ये इलेक्शन जीत जाएगी।
वो तो अलग है जो क्लीन स्वीप कह रहे हैं मेरिट की बुनियाद पर। ये वो लोग हैं जो क्लीन स्वीप नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि पीएमएलएन को वाज़े सीट मिलेगी पाकिस्तान में भी और आपके आज़ाद जम्मू कश्मीर में। कितनी सीट मिलेगी आइए देखते हैं। 45 की सीट है, मैंने जैसे कहा 33 आज़ाद कश्मीर में है और 12 उधर है और टोटल 45 बनती है। और मेजॉरिटी इनको 27 चाहिए और 2.82 जो है वो रजिस्टर्ड वोटर हैं, ये याद रखिएगा इनके इस दफ़ा। तो आइए पीएमएलएन के बारे में कहा जा रहा है कि जनाब पीएमएलएन को 14 से 16 सीटें इस 33 सीटों में से मिल जाएगी, ये उनका कहना है। और उस सूरत हाल में 14 भी हो सकती है, 16 भी हो सकती है। तो वाज़े अक्सरियत पीएमएलएन की यहाँ बता रहे हैं वो। और पाकिस्तान में जो सीट है उसमें से वो कहते हैं कि जी तकरीबन 4 या 6 सीट उनकी हो जाएगी। तो टोटल उनको 15, 17 और 4 और 6, तो ये अभी भी 27 नहीं बन रही है। तो इसका मतलब है इनको हेल्प लेना पड़ेगी हुकूमत बनाने के लिए। पीपल्स पार्टी के बारे में कहा जाता है कि उनको 8 से 10 सीटें आज़ाद कश्मीर में मिल सकती हैं और 1 सीट उनकी पाकिस्तान में है। और इसी तरीके से पीटीआई के बारे में कहा जा रहा है कि 6 से 8 सीटें उनको आज़ाद कश्मीर में मिल सकती हैं। 6 से 8, अभी तक उनके पास आज़ाद कश्मीर में 1 सीट भी नहीं है, 2 पाकिस्तान में सिर्फ है। तो 6 से 8 सीटें मिल जाती हैं। शायद ये वही वजह हो कि कुछ लोग चाहते हैं कि पीएमएलएन क्लीन स्वीप ना करे, तो डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए और पीटीआई को भी यहाँ पे से कुछ सीट दे देनी चाहिए। और दूसरा ये कि जी आपके हुकूमत पाकिस्तान में है तो कुछ ना कुछ असर आना है, हुकूमती इदारे हैं तो कुछ ना कुछ मैनुपुलेट होना है जिसकी बुनियाद पे, वरना बकौल लोगों के कि पीटीआई को आज़ाद कश्मीर में अगर मेरिट पे देखा जाए तो बहुत कम सीटें मिलेंगी। माजी में भी उनको 1 सीट नहीं मिली थी। बहरहाल इस वक्त कहा जा रहा है कि तकरीबन उनको आपके पीटीआई को तकरीबन कोई 6-8 सीट के बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ से मिल सकती है और 4 से 5 सीटें पाकिस्तान में उनको मिल सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में उनकी हुकूमत है। और शेख रशीद साहब और कुछ लोग अहम तरीन जो बैठे हुए हैं पूरा काम ही इसी के ऊपर कर रहे हैं। नादरा भी उस पर काम कर रहा है, इंटीरियर मिनिस्ट्री भी उस पर काम कर रहा है। शेख रशीद वजारत दाखिला को छोड़कर इन 12 इलेक्शन को हासिल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। जेकेपी जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लिए कहा जा रहा है कि 2 सीटें वो भी आज़ाद कश्मीर में 1 सीट शायद लूज़ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं। और जेकेपी को 1 सीट उनकी जो रिवायती सीट है वो उनको मिल जाएगी। तो ये है। और तहरीक लब्बैक के बारे में कहा जा रहा है कि वो कोई बहुत बड़ा अपसेट कर सकते हैं। तो ये सूरत हाल है। एक तरफ मुबस्सिरीन का कि वो क्लीन स्वीप कर रही है पीएमएलएन, दूसरी तरफ मैंने सारी चीज़ें बताई, एडवांटेज भी बताई। और दूसरा जो ज़्यादातर ऑब्जर्वर का ख्याल है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है और पीएमएलएन हुकूमत बनाने तो जा रही है। और वही बात मैंने पहले कही थी, जो मैंने आपको ब्रेक थ्रू दिया था कि ये क्लीन स्वीप को कन्वर्ट किया जा रहा है कि अब जीत के ऊपर, और जीत ऐसी होगी कि वो या तो पीटीआई से मिलकर हुकूमत बनाए या पीपल्स पार्टी से मिलकर हुकूमत बनाए। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन भी जो ऑब्जर्वर की आई है, सारी आई है, ये उसको जस्टिफाई कर गई है कि पीएमएलएन क्लीन स्वीप इन बुनियादों पे नहीं कर रही है। हाँ, वो जीत रही है, लार्जेस्ट पार्टी है, उसके बाद उसको किसी न किसी से मिल के जो है हुकूमत बनानी पड़ेगी। लेकिन ये वो चीज़ है कि अगर कोई बड़ी धांधली ना हुई, अगर बड़ी धांधली हुई तो ये सब चीज़ें पलट जाएंगी। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।